भारतीय खेल लीग, क्योंकि ये इंडिया खेल है। इसे जरूर देखिए। एक खेल जो भारत के एक सूबे पंजाब में जन्मा, एक मार्शल आर्ट जो उत्सव की धरती से उपजा, एक कला जिसने दुनिया को दंग कर दिया। आज यूरोप, अमेरिका और कनाडा के साथ दुनिया के कई देशों में जिस मार्शल आर्ट की धूम मची है, भारत में उस खेल को गतका के नाम से पहचाना जाता है। जरा गौर से देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें किसी को भी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर सकती हैं। तलवारबाजी की ये करतब आपको हैरान कर देंगे। लेकिन अगर आप गतका को सिर्फ तलवारबाजी समझते हैं तो जरा घुड़सवारी के ये दांव भी देख लीजिए। लाठी भांजते इन नौजवानों का जोश भी देखते ही बनता है। रक्षा और हमले के लिए हाथों का इस्तेमाल भी इस खेल में बेहतरीन तरीके से किया जाता है। खेल की शुरुआत एक जोशीले जंगी ललकारे के साथ होती है। ये ललकारा गतका की शुरुआत के साथ ही लोकप्रिय हुआ। इस जंगी ललकारे के साथ ही खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देता है। प्रतिद्वंदी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और शुरू होता है गतका का ये जोशीला खेल, जो देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। दर्शक सांस्था में इस जोशीले खेल को देखते रह जाते हैं। इस खेल का हर दांव दर्शकों को दंग कर देता है, लेकिन इस स्तर का प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है।
उत्तर भारत के राज्य पंजाब में गतका के अखाड़ों की प्राचीन परंपरा है। इन अखाड़ों की मिट्टी में ही ये प्राचीन कला विकसित हुई। पंजाब की जोशीली जमीन से उपजा ये मार्शल आर्ट आज एक विकसित खेल का रूप ले चुका है। इस खेल के अपने नियम हैं, जिन्हें मानना हर खिलाड़ी के लिए अनिवार्य है। इस जोशीले खेल का सबसे प्रमुख नियम है कि किसी भी स्थिति में अपने प्रतिद्वंदी को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सो निहाल। यदि कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को इस खेल के जरिए चोट पहुंचाता है तो उसे खेल से निष्कासित कर दिया जाता है। जो कर जा रहे हैं ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆ। इस खेल में एकाग्रता का खासा महत्व है। जरा सी चूक आपको या आपके साथी खिलाड़ियों को घायल भी कर सकती है। असंभव से दिखने वाले इस करतब को भी जरा गौर से देख लीजिए। आंखों पर पट्टी बांधकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस कारनामे को अंजाम देना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। एकाग्रता के सही अभ्यास से ही इसी तरह के जोखिम भरे करतब संभव हो पाते हैं। इस तरह शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ गहन एकाग्रता और संयम इस खेल के लिए बेहद जरूरी है। ढोल की थाप और जोशीला संगीत खिलाड़ियों में उत्साह भर देता है। इस तरह उत्साह से भरे खिलाड़ी नामुमकिन से लगने वाले इन कारनामों को अंजाम दे देते हैं। संगीत पंजाब की संस्कृति में रचा बसा है। जोशीले धुनों पर झूमते नाचते खिलाड़ी मैदान में प्रवेश करते हैं। दिल थामे दर्शक इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं और फिर जोशीले संगीत की धुनों पर थिरकते खिलाड़ी नामुमकिन से दिखने वाले करतबों को अंजाम देते हैं। छोटे छोटे बच्चे आने पर हिम्मत
ये सारे करतब बेहद अनुशासित तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। जिन शस्त्रों का इस प्राचीन खेल में इस्तेमाल होता है, उनका विशेष सम्मान किया जाता है। खिलाड़ी मैदान में आते ही शस्त्रों को प्रणाम करते हैं। शस्त्रों को प्रणाम करने के बाद ही कोई खिलाड़ी इन्हें प्रयोग कर सकता है। इस खेल में नौजवान, महिलाएं और बच्चे सभी शरीक हो सकते हैं, लेकिन इस खेल की एक विशेष पोशाक भी होती है, जिन्हें धारण करने के बाद ही आप गतका के खेल में शरीक हो सकते हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी उत्सव इस जोशीले खेल के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। भारतीय खेल लीग, क्योंकि ये इंडिया खेल से जरूर देखिए। उत्तर भारत के साथ ही विदेशों में भी ये खेल इन दिनों खासा लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका, पंजाब के अलावा यूरोप और अमेरिका के कई देशों में शुरू हुई गतका अकादमियां इस खेल की लोकप्रियता की कहानी बयां करती हैं।
गतका का ये खेल पंजाब में विपत्तियों का सामना करने के लिए प्रतिरोध करने की एक विधा के रूप में शुरू हुआ था। गतका तलवार के आकार का एक शस्त्र होता था जो प्राचीन काल में युद्ध के दौरान या विपत्ति के समय उपयोग किया जाता था। समय बीतने के साथ साथ गतका का प्रारूप भी बदलता गया। अब यह एक खेल का रूप ले चुका है जो आमतौर पर उत्तर पूर्वी भारत में खेला जाने वाला एक मार्शल आर्ट है। गतका खासतौर पर पंजाबियों व सिखों का काफी प्राचीन और प्रिय खेल है। लकड़ी के तलवार जैसी आकार से बने गतका के जरिए शस्त्र विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। गतका के खिलाड़ियों को गतकाबाज और उनके गुरु को गुरुदेव कहा जाता है। गतकाबाज शस्त्रों के तेज तर्रार प्रदर्शन के अलावा जितना सटीक निशाना साधते हैं उतने ही सधे अंदाज में अपना बचाव भी करते हैं। गतका उत्तर भारत में एक खेल के साथ शादी विवाह के मौकों पर एक रस्म के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। इस तरह ये खेल के साथ साथ मनोरंजन का भी एक जरिया बन चुका है। प्रतिद्वंदियों को चोट न आए इसके लिए गतका के ज्यादातर शस्त्र लकड़ी के बने होते हैं। दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले इस खेल में लकड़ी की तलवार या लाठी का प्रयोग किया जाता है, जबकि बचाव के लिए उनके पास ढाल भी होती है।
ये खेल भारत की पुरातन संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। प्राचीन काल में भगवान शिव और उनके भक्तों का चित्रण गतका खेलते किया जाता था। उस काल में इसे शिव धनुर्वेदा कहा जाता था। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के काल में इस विद्या को धनुर्वेदा संहिता का नाम दिया गया। छठी सदी ईसा पूर्व युद्धों की 10 विभिन्न विधाएं अस्तित्व में आ चुकी थीं। गतका उनमें से एक था और उसकी पहचान तक्षशिला में की गई, जो आज पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र है। समय बीतने के साथ साथ गतका के प्रारूप में बदलाव आते रहे। 10वीं सदी में मुस्लिम शहंशाहों ने उत्तर भारत में हमले बोलने शुरू कर दिए। उस दौरान युद्ध में तलवार और शमशीर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। युद्धों में गतका के प्रयोग का यह सिलसिला मुगल काल तक चलता रहा। हालांकि इस दौरान गतका को बल देने के लिए कटार का भी प्रयोग किया जाने लगा। माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर खुद गतका का अव्वल दर्जे का जानकार था। अकबर हर दिन गतका और ढाल से घंटों अभ्यास करता था। इतिहास में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के समय गतका को विशेष तवज्जो नहीं मिली। उनके बाद गुरु अंगद देव ने अपने अनुयायियों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्शल आर्ट की शिक्षा हासिल करने को प्रेरित किया। इसके बाद सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के समय में गतका में खंड व तलवार के साथ कटार, छुरी, कृपाण, कमान और ढाल का प्रयोग किया जाने लगा। उन्होंने गतका को एक नई पहचान दी जो आज तक कायम है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आते आते गतका अपने परवान पर था। खुद गुरु गोविंद सिंह हथियारों के प्रयोग के महारथी माने जाते थे। वह एक साथ 5 हथियार तलवार, कमान, चक्रम, कटार और बंदूक अपने साथ लेकर चलते थे। हालांकि युद्ध के दौरान हथियारों के आधुनिकीकरण के कारण गतका का इसमें प्रयोग कम होने लगा,
लेकिन सिख समुदाय ने शस्त्र विद्या के तौर पर इसका प्रशिक्षण लेना जारी रखा। आज यह एक खेल एक रस्म का रूप ले चुका है, जो जाबाज परंपरा और मनोरंजन का साधन बन गया है, विशेष रूप से संरक्षित किया गया। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में गतका का चलन रहा है। इसके नियमों में थोड़ा सुधार करते हुए इसे एक खेल का रूप दिया गया, जो आज भी जारी है। नए नियमों के तहत इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कोई भी खिलाड़ी गंभीर रूप से चोटिल ना हो। युवाओं को इस खेल से जोड़ने के लिए तमाम प्रशिक्षण शिविर, कार्यशाला और सेमिनारों का आयोजन किया जाने लगा। वर्ष 2011 में पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय गतका चैंपियनशिप का आयोजन शुरू कर दिया, जिससे देश के कोने-कोने में यह खेल प्रसिद्ध हो गया। दिनों दिन लोकप्रियता हासिल करते हुए गतका ने आज भारत से बाहर तक पैर फैला लिए हैं। आज गतका का एशियाई राष्ट्रमंडल और विश्व महासंघों का गठन हो चुका है। यही वजह है कि गतका आज भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया सहित कई देशों में लोकप्रिय होता चला जा रहा है। भारतीय खेल लीग, क्योंकि ये इंडिया खेल है। इसे जरूर देखिए। ये है शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकादमी, चंडीगढ़ के नौनिहाल। जरा देखिए इनकी कारीगरी और गतका के विभिन्न अस्त्रों के जरिए इनकी स्पीड, नियंत्रण, धैर्य और सटीकता का अद्भुत नजारा।
ये बच्चे भले ही चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हों, लेकिन गतका खेलते वक्त ये निहंगों की ड्रेस में ही उतरते हैं। ये गतका की एक प्राचीन और सुंदर परंपरा है। सदियों से यह प्रथा चली आ रही है। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? बहुत साल हो गए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਸੀਰ ਬਾਬਾ ਡੀਸੀਐਮ ਜੀ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ। मैं अनुरीतपाल कौर, मैं 2 सालों तो गतका खेड रही हाँ एंड मैनू ऐ लगता है कि वधिया कुड़ियां लई गतका खेलना बेस्ट है बिकॉज इट्स अ मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट कुड़ियां लई बेस्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हर बॉडी और एंड अच्छा हर एक कुड़ी नूं सीखना चाहिए ठीक है अपनी सेफ्टी वगैरह लई। अब जरा देखिए,
बुजुर्ग गतकाबाज गुरप्रीत सिंह खालसा को। 75 साल की उम्र में भी ये युवाओं के दांत खट्टे करने में सक्षम हैं। शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकादमी के संस्थापक हर दिन युवाओं को इसी तन्मयता से गतका का प्रशिक्षण देते हैं। गुरप्रीत सिंह क्लब में ट्रेनिंग लेने वाले सारे गतकाबाजों के जत्थेदार यानी प्रशिक्षक हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद थकान इन पर हावी नहीं होती और ना ही इनकी कलाबाजी में रत्ती भर अंतर आता है। करते मैं नहीं सकता, मैं नहीं करते। शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकादमी में युवा लड़कों के अलावा लड़कियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। चंडीगढ़ की ये शोक युवतियां जब निहंगों की ड्रेस में गतका खेलने उतरती हैं तो उनका अंदाज एकदम बदला नजर आता है।
गतका के जरिए लड़कियों में आत्मरक्षा के अलावा एक कॉन्फिडेंस आता है जो समाज की बुराइयों से लड़ने में कारगर साबित होता है। अकादमी का पूरा ध्यान आज के युवाओं में शारीरिक क्षमता के विकास के साथ उनमें धैर्य, चुस्ती फुर्ती और सटीक निशाने को विकसित करने पर है। सब तो पहला सारी गुरु प्यारी साध संगत जी ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਕਟਰ 40 ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 3 to 4 ਹਾਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਫਾਲਤੂ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੀਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਕਟਰ 40 ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भारतीय फिल्मों ने भी इस खेल को नई पहचान दी है। फिल्मकारों का इस खेल के प्रति रुझान बढ़ता ही जा रहा है। चंडीगढ़ की शहीद बाबा दीप सिंह गतका अकादमी के ये गतकाबाज भारतीय फिल्मों में भी इस खेल का जौहर दिखा चुके हैं। अकादमी के सीनियर सदस्य नरिंदर नीना और उनका ग्रुप फिल्म सिंग इज ब्लिंग और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में गतका का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा यह ग्रुप विशेषकर पंजाब के हर त्योहारों पर जगह जगह प्रदर्शन तो करता ही है, देश विदेश में भी इस खेल का जौहर दिखा चुका है। जो यहाँ का इतिहास है वो 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ है। और जब वो भंगानी की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वहाँ से जीत हासिल करने के बाद वो यहाँ पहाड़ी रास्तों से होते हुए यहाँ पर ठहरे। यहाँ पे एक नाडू शाह थे जिन्होंने उनकी सेवा की, तो उन्हें ये वरदान मिला कि गुरुद्वारा नाडा साहब उनकी याद में सदा उनकी याद देता रहेगा। और उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा नाडा साहब। ये क्यों शुरू हुआ? जब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया तो 6थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये सोचा कि अब कुछ करना होगा, इस जुल्म के खिलाफ कुछ करना होगा। तो उन्होंने मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की। एक जो भक्ति की थी उसकी भक्ति को बचाने के लिए और दूसरी शक्ति की थी। जब जहांगीर ने ये फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी
पगड़ी नहीं बांध सकता है, पगड़ी के ऊपर कलगी नहीं लगा सकता है, कोई भी शस्त्र नहीं लगा सकता है, कोई घोड़े पर सवार नहीं हो सकता है। तो गुरु साहब ने उन सबको कंडेम करके घोड़े पे सवार हुए, तख्त बनाया, अकाल तख्त साहब की सृजना की और साथ ही साथ उन्होंने शस्त्र धारण किए और सबको ये कहा कि जब भी आप गुरुद्वारा में आते हो, मेरे दर्शन के लिए आते हो, तो अच्छे घोड़े, अच्छे शस्त्र और अच्छी जवानी चाहिए ताकि उस जुल्म के खिलाफ लड़ा जा सके। तो उसी का प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी को जो शस्त्र विद्या की जो दीक्षा दी वो बाबा बुड्ढा जी ने दी थी। गतका का प्रशिक्षण आमतौर पर किसी अखाड़े पर या हॉल में दिया जाता है। सिख समुदाय के गतकाबाज ज्यादातर गुरुद्वारे के प्रांगण का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए करते हैं। इन प्रशिक्षण स्थलों के अपने अपने कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। किसी भी बुरी लत से जुड़े खिलाड़ी को अखाड़े में प्रवेश नहीं दिया जाता है। इस स्थिति में गतकाबाज एक चपल खिलाड़ी के अलावा अनुशासन प्रिय इंसान भी बन जाता है। आत्मरक्षा और आक्रमण के इस मनोरंजक खेल में तकनीक अहम भूमिका निभाती है। गतका के खिलाड़ियों को अन्य मार्शल आर्ट खेलों की तरह ही फुटवर्क पर विशेष ध्यान देना होता है, जबकि शरीर की पोजीशन को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए पैतरे भी आजमाने पड़ते हैं। मुकाबले शुरू होने से पहले खिलाड़ी अपने पैरों के बीच इतनी दूरी रखते हैं कि शरीर का पूरा वजन उनके दोनों पैरों पर बराबर पड़े। इस दौरान गतकाबाज को अपने पैर, शरीर, बाहों के साथ अपने शस्त्रों के बीच सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। मुकाबले के दौरान हर खिलाड़ी की मंशा अपने प्रतिद्वंदी के बैलेंस को बिगाड़कर हमला करने की होती है। गतकाबाज के दोनों हाथों में कोई न कोई अस्त्र होना आवश्यक है, चाहे दोनों हाथों में गतका हो या फिर एक हाथ में गतका और दूसरे हाथ में तलवार। इसी तरह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल या अन्य अस्त्र के जरिए मुकाबले को भी खेला जा सकता है। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, खिलाड़ी आक्रमण और रक्षण का बेहतरीन नमूना पेश करता है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देता है।
भारतीय खेल लीग, क्योंकि ये इंडिया खेल है। इसे ज़रूर देखिए।